हेलो बच्चों। तो आज की ही क्लास से हम एसएससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेनली एसएससी प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट करने जा रही है। तो अभी फ़िलहाल तो सोच रखा है हमने कि जो एक प्रैक्टिस सेट होगा उसमें आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। और मेन बात ये है कि जो भी सारे क्वेश्चंस है वो या तो एज इट इज़ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, या फिर उनका थोड़ा बहुत डाटा चेंज मिलेगा, या फिर डाटा सेम होके लैंग्वेज थोड़ी सी बदल के आई होगी। और ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए होंगे। और मेनली हम स्टार्टिंग में जो करेंगे वो 2025 वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि अभी जो एजुकेटी जो ले रही है एग्ज़ाम, तो सेम उसमें जैसे भी क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में तो हमको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमको करने हैं और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। दे रखा है सारा एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। 1/3 माइनस रूट 8। तो मतलब ये सारा का सारा ऐसे एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है कि अगर 1/a-b है और a² माइनस b² की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू a प्लस b हो जाती है। अब ये कैसे है? जैसे कि 1/3 माइनस रूट 8 है। इसका रेशनलाइजेशन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, तो रेशनलाइजेशन में इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। 3 प्लस रूट 8, 3 प्लस रूट 8। तो नीचे जो होगा 3 माइनस रूट 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 8 हो जाएगा। ये है a और ये है b, a माइनस b, और ये हो जाएगा a प्लस b। a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी क्या होता है? a² माइनस b²। a² क्या है? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। b का स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8। 9 माइनस 8 1। तो a² माइनस b² की वैल्यू 1 है, तो नीचे तो आ जाएगा 1। तो हमारे पास क्या बचता है? a प्लस b, 3 प्लस रूट 8। तो इसीलिए अगर 1/a माइनस बी हमको एक्सप्रेशन दे रखा है और a² माइनस b² की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास बचता है a प्लस बी। तो अभी यहाँ पे रखते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 प्लस रूट 8 माइनस सेम यहाँ पे है रूट 8 का स्क्वायर 8 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 8 माइनस 7 1। तो हमारे पास बचेगा रूट 8 प्लस रूट 7। यहाँ पे भी ऐसी है, तो हमारे पास बचेगा रूट 7 प्लस रूट 6। यहाँ पे माइनस है, तो हमारे पास सेम बचेगा रूट 6 प्लस रूट 5 प्लस यहाँ पे बचेगा 5। रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 5 माइनस 4 1। तो हमारे पास बचेगा रूट 5 प्लस 2। तो अभी यहाँ पे ये पूरा हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके बचता है। तो रूट 8 प्लस रूट 8 से माइनस का रूट 8 कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो माइनस का रूट 8 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस रूट 7 हो जाएगा, तो माइनस रूट 7 से प्लस रूट 7 कट जाएगा। प्लस का रूट 6 है, यहाँ पे माइनस का रूट 6 हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस से मल्टीप्लिकेशन हो गया माइनस रूट 5 और रूट 5 कट जाएगा। तो हमारे पास बचता है 3 और 2, तो 3 प्लस 2 5, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है, A contributes ₹20,000 and B contributes ₹30,000 to a business. A gets an extra 20% for managing the business. If total profit is 60,000, find A's share. एक व्यवसाय में ए और बी क्रम से 20,000 और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं। व्यवसाय के प्रबंधन के लिए ए को 20% अतिरिक्त दिया जाता है। यदि व्यवसाय का कुल लाभ 60,000 है तो ए को कुल कितना लाभ प्राप्त होगा? तो इसमें ए का शेयर है और बी का शेयर है। ए ने 20,000 लगाए हैं, सी ने लगाए हैं 30,000, तो कितना हो गया? 2:3। टोटल प्रॉफिट दे रखा है 60,000 है,
लेकिन बोल रखा है कि ए को 20% एक्स्ट्रा मिलता है, तो पहले इसमें से 20% एक्स्ट्रा निकाल देंगे हम ए के लिए, फिर बचेगा जो उसको इस पार्ट में इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो कितना बना, 6 दूनी 12, 12,000 अलग से निकाल दिए, तो 60,000 में से 12,000 गए, कितने बचे 48,000। इसको 3 और 2 5, टोटल है 5 और ए का शेयर है 2। ये तो ए को जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें से मिला और प्लस 12,000 ए को एक्स्ट्रा मिले हैं। कितना हो गया, पानी में 45 बचे 3, 5 31, 9600 गुना 2 कितना बच गया, 2 छक्के 12, 2 नीम 18 और 1 19, 19,200 प्लस 12,000 कितने बचे, 0 0 2, 9 और 2 11, 1 और 1 2 और 1 3, 31,200 मिलता है ए को। ऑप्शन नंबर बी। द CI ऑन सम इज 2,862 फॉर 1 सही 1/2 साल के लिए। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% पर एनम, फाइंड द प्रिंसिपल। किसी धनराशि पर 18% वार्षिक दर से 1 सही 1/2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2,862 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दे रखा है, CI का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 18, 1 साल के लिए 1 प्लस 18/100 और हाफ ईयर के लिए 1 प्लस हाफ CI हो जाएगा 9/100 माइनस पी, माइनस प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो पूरा जो ये जो फॉर्मूला है ये तो है जो हमें अमाउंट मिलती है CI को भी जोड़ के उसका, तो इसमें से जब प्रिंसिपल को निकाल देंगे तो हमारे पास बचता है CI 2,862। तो ये हो गया 118/100 मल्टीप्लाई 109/100 माइनस P इज इक्वल टू 2,862। P यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 118 गुना 109 माइनस P, तो माइनस 1 बचता है, तो इसमें 118 गुना 109 माइनस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10,000 और 10,000 अभी नीचे बचेगा तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2,862 40। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी अभी, 9 × 72, 9 × 9 और 7 16, 9 × 9 और 1 10, 8 1 1 2 6 8 2 1, 12,862। तो 12,862 में से 10,000 गए, कितने बचे 2,862 इज इक्वल टू 2,862 और फिर ये 4 0 है तो ये कट जाएगा 1 से, फिर लास्ट में 4 0, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। ऑप्शन नंबर बी। अ कंटेनर हैज 65 लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस एंड वाटर मिक्सचर इन द रेशियो ऑफ 3:2। If 10 liters of the mixture is replaced with 10 liters of pure orange juice, what is the new ratio of orange juice to water? एक बर्तन में 65 लीटर संतरे का रस और पानी का मिश्रण है जिसमें संतरे के रस और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसकी जगह पे 10 लीटर शुद्ध संतरे का रस डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में संतरे के रस और पानी का अनुपात क्या होगा। 65 लीटर टोटल मिक्सचर दिया है, 3:2, तो कितना टोटल 5 हो गया। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, 13 पंजो 65। अभी इसमें से मल्टीप्लाई 3 करेंगे, ये तो है ऑरेंज जूस, 13 3 39 और 3:2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ये हो जाएगा वाटर। वाटर कितना है 13 दूनी 26। अभी बोला है कि 10 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल दिया जाए, तो टोटल मिक्सचर है 65, इसमें से 10 लीटर निकाल दिया जाएगा तो 2 पंजे 10, 13 पंजे 65, 13 में से 2 निकाल दिया तो फिर कितना बचा, कितना पोर्शन बचा
11/13 पोर्शन बचा। ये जो 11/13 पोर्शन है मिक्सचर का, इसमें जितना ऑरेंज जूस प्रेजेंट होगा उसका भी 11/13% उसका भी 11/13 वाला पोर्शन बचेगा, और जितना वाटर प्रेजेंट होगा उसका भी 11/13 पोर्शन ही बचेगा, मतलब 2/13 पोर्शन निकाल दिया जाएगा दोनों का ही। तो कितना बचा? ऑरेंज जूस का भी 11/13 भाग बचा और वाटर का भी 11/13 भाग ही बचा। और फिर ये निकाल के इसमें 10 लीटर प्योर ऑरेंज जूस ऐड कर दिया। अभी हमको ये रेशियो बताना है कि क्या होगा। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 11 तिया 33 प्लस 10 बटे 11 दूनी 22, 33 और 10 43, तो 43/22 ऑप्शन नंबर बी। A dealer purchases wristwatches at 50% above the CP and gives the shopkeeper a 20% discount. The shopkeeper adds a 40% markup and then offers customers a 10% discount. If the final selling price is 18,144, find the original CP. एक व्यापारी किसी घड़ी को उसकी लागत से 50% अधिक कीमत पर खरीदता है और दुकानदार को 20% की छूट देता है। दुकानदार अपनी लागत पर 40% अतिरिक्त मूल्य जोड़ता है और फिर ग्राहकों को 10% की छूट देता है। यदि घड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य 18,144 है तो घड़ी की निर्मित लागत ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या बताया है आपको, मान लेते हैं कि जो लागत प्राइस है, मतलब जितने में घड़ी बनी है, जो उसका ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है, जितना उसको बनाने में कॉस्ट लगाया वो एक्स है, उसके 150% भी डीलर खरीदता है उसको और फिर शॉपकीपर को बेचता है 20% के डिस्काउंट में, मतलब इसके 80% में बेचता है। शॉपकीपर फिर जितने ये खरीद लिया, शॉपकीपर का ये कॉस्ट प्राइस हो गया, उससे फिर 140% मतलब 40% मार्कअप प्राइस वो ऐड करता है, सेट करता है 40% मार्कअप पे, मतलब 140 पे सेट कर दिया। देन 10% का डिस्काउंट देता है, मतलब 90% में बेचता है। और इसकी जो वैल्यू है, मतलब फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो 18,144 है। तो हमको x की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 9 से जाएगा ये, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0, 9 एकम 9 और 5 14, 9 6 54। फिर जाएगा ये 8 से जाएगा ना, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40 बचा 1, 8 दूनी 16, 252। फिर जाएगा ये 14 से जाएगा, 14 एकम 14, कितने बचे 14 और 11, तो फिर 14 8 112। देन 3 पंजे 15, 3 6 18, 5 दूने 10, 2 6 12, 2 6 12 हो गए और 1 2 3 3 0 ऐड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12,000 रुपये। A shopkeeper sells a toy for ₹X at a 10% loss. During a clearance sale, he marks it at 0.8x and gives an additional 5% discount. Find his loss percentage. एक दुकानदार किसी घड़ी को ₹X में बेचने पर 10% की हानि उठाता है। एक क्लियरेंस सेल के दौरान वह घड़ी का मूल्य 0.8x रुपये अंकित करता है और उस पर अतिरिक्त 5% की छूट देता है। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितने में बेची उसने, x रुपये में, और इस पे उसने 10% का लॉस हुआ है उसे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, मतलब 90% की वैल्यू x है तो फिर 100% कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, तो घड़ी का टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10x/9। अभी उसने बोला कि उसने एक क्लियरेंस सेल के दौरान उसने 0.8x इसका मूल्य सेट कर दिया, तो 8/10 हम इसको लिख सकते हैं इतने में, और इस पे भी उसने 5% का डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब 95/100 इतने में उसने घड़ी बेची है। तो हमको बताना है कि उसका फाइनल, उसका लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो घड़ी का ये तो है सेलिंग प्राइस, और कितना है कॉस्ट प्राइस 10/9x, तो ये हम नीचे ले आएंगे, क्योंकि नीचे लिखा जाता है CP, ऊपर हम
SP लिखेंगे तो फिर जितना भी आएगा उसमें से फिर 100 में से माइनस करके हमको पता चल जाएगा कि लॉस कितना हुआ है या फिर प्रॉफिट कितना हुआ है। तो ये हो जाएगा 10x अपॉन 9। तो ये पूरा और इंटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से 100 गया, कितना हो गया इनकी मल्टीप्लिकेशन 9 72, तो 72 मल्टीप्लाई 95 कितना हो जाएगा, x से x कट गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35 और 1 36, 9 दूनी 18, 9 से 63 और 1 64, 0 8 और 6 14, 4 और 3 7 और 1 8, फिर 8 नहीं 4 3 7 और 1 8, फिर 6 बचा, ये हो गया 68.40% पूरा उसका सेलिंग प्राइस है। मतलब उसने इतने में बेच दी, 100% पूरा कॉस्ट प्राइस हम लेके चल रहे हैं, तो कितने की हानि हुई, 100% में से 68.40 माइनस करेंगे 0, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 6 गए 3, 31.6% का लॉस हुआ उसको। ऑप्शन नंबर ए। Tuna and Bunty rented a field. Tuna uses 20 buffaloes for 5 months, while Bunty uses 30 goats for 4 months and 45 donkeys for 5 months. If 2 buffaloes equals to 5 goats and 3 goats equals to 9 donkeys, what fraction of the rent should Tuna pay? टूना और बंटी मिलकर एक खेत किराए पर लेते हैं। टूना 20 भैंसों का उपयोग 5 महीने तक करता है, जबकि बंटी 30 बकरियों का 4 महीने और 45 गधों का उपयोग 5 महीने तक करता है। यदि 2 भैंसें इक्वल्स टू 5 बकरियां हैं और 3 बकरियां इक्वल्स टू 9 गधे हैं, तो कुल किराए का कितना भाग टूना को देना चाहिए। तो यहाँ पे हमको दिया है टूना, ये है टूना का और ये है बंटी का। टूना का बोला है कि 20 भैंसे 5 मंथ तक और बंटी 30 गोट्स 4 महीने तक और 45 डंकीज 5 महीने तक। इस फ्रैक्शन में इनको किराया देना पड़ेगा। अभी बोला है कि 2 भैंसे 5 गोट्स के इक्वल है, तो फिर 20 भैंसे कितनी बकरियों के इक्वल होगी, 2 गुना 10 20, तो फिर 5 गुना 10 50, 50 बकरियों के इक्वल होगी, मल्टीप्लाई 5, 30 बकरियां 4 महीने तक, प्लस अभी बोला है 3 बकरियां 9 गधों के इक्वल हैं, तो फिर मतलब 9 जो डोंकीज है वो 3 बकरियों के इक्वल है, तो फिर 45 डोंकीज कितनी बकरियों के इक्वल होंगे, 9 गुना 5 45, तो फिर 3 गुना 5 15, 15 गोट्स के इक्वल होंगे। ठीक है, तो अभी इस फ्रैक्शन में इनको किराया देना पड़ेगा। 15 पाव 25 250 इस टू 4 3 12 120 प्लस 15 पंजे 75, कितना हो गया ये 120 और 75, 5 7 और दोनों 195 और ये 250, 5 पे गया 50 और ये गया 5 3 15, 4 बचे 5 45, 50/39 रेशियो में इनको किराया देना पड़ेगा। तो बोला है कि किराए का कितना भाग टूना को देना पड़ेगा। टूना देगा 50, कितने में से 89 में से, तो 50/89 फ्रैक्शन टूना को देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। द मीन ऑफ 60 वैल्यूज वाज 28. Later, 2 entities were found to be wrong. 2 numbers 37 and 23 should have been 27 and 13. Find the correct mean. 60 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया। बाद में पता चला कि 2 संख्याएं गलत दर्ज हो गई थी। 37 और 23 के स्थान पर क्रमशः 27 और 13 होना चाहिए था, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। पहले तो 60 संख्याएं थी, उनका औसत कितना निकाला था 28, कितना हो गया 0, 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16, टोटल कितनी हो गई 1680 हो गया टोटल सम। लेकिन फिर बाद में पता चला कि जो 37 और 23 ये जो 2 संख्याएं थी, इनको 27 और
13 काउंट करना चाहिए था, मतलब कि इनकी जगह पे इनको काउंट कर लिया गया। तो ये टोटल कितना हो गया, 7 और 3 10, 3 और 2 5 और 1 6। और ये टोटल कितना हो गया, 7 और 3 10, 2 और 1 3 और 1 4। मतलब 40 रखना था जहाँ पे, वहाँ पे 60 रख दिया गया। 40 काउंट करना था, वहाँ पे 60 को काउंट कर लिया। तो फिर कितना ज़्यादा हो गया, 20 ज़्यादा हो गया। तो ओरिजिनल जो अभी करेक्ट जो मीन है उसको बताना है। टोटल कितना था, 1680। 1680 में से 20 गया, कितना बचा, 1660। टोटल संख्याएं कितनी है, 60। 0 से 0, 6 दूनी 12, 4 बचे, 6 से 42। तो फिर 4/6, 2/3, 27 सही, 2/3, ऑप्शन नंबर ए। For 3 numbers, adding one number to the average of the other two gives 171, 162 and 153 respectively. What is the mean of the 3 numbers? 3 संख्याओं में प्रत्येक संख्या को बची हुई 2 संख्याओं के औसत में जोड़ने पर क्रम से 171, 162 और 153 प्राप्त होता है। तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्याएं हम लेते हैं, x, y और z हैं। तो सबसे पहले अगर हम x प्लस वाई के एवरेज में z को ऐड करेंगे तो 171 मिलता है। फिर y प्लस z के एवरेज में x को ऐड करेंगे तो 162 बचता है। देन z प्लस x के एवरेज में y को ऐड करेंगे तो कितना, 153 बचता है। तो ये 2 से गुना हो जाएगा तो कितना, x प्लस वाई प्लस 2z, और इस 2 की यहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3। सेम ऐसे यहाँ पे y प्लस z प्लस 2x इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 एकम 2 और 1 3। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही z प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 3 6, 2 5 10, 2 एकम 2 और 1 3। अब ये टोटल देखो, x प्लस 2x प्लस x 4x, y प्लस y प्लस 2y 4y, z 2z प्लस z प्लस z 4z, 4x प्लस 4y प्लस 4z का जो सम होगा दैट विल बी ये पूरा सम। 6 और 4 10 और 2 12, 4 और 2 6 और 1 7, 3 3 972, 972। ठीक है, तो अभी 4x y z, 4 को हम कॉमन ले लेंगे तो 4x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी। तो हमको इन तीनों का एवरेज बताना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा 4। तो 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चौके 16, 4 3 12, 243। इन तीनों का सम एवरेज कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 243 है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, बटे 3, 3 8 24, 3 एकम 3, ऑप्शन नंबर ए। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। अगर आप देख पा रहे हो तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, इसको हम a क्यूब लिखेंगे, प्लस 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 0.04, इसको कितना लिखेंगे, b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, और 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6, 0.6 क्या होता है, 0.2 मल्टीप्लाई 3, और ये 0.12 कितना होगा, 0.04 मल्टीप्लाई 3। अगर आप देख पा रहे हो तो फिर ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर में है ये क्या है, 0.2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 3, मतलब इसका क्यूब, और यहाँ पे इसका क्यूब, a मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, b मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। तो यहाँ पे प्लस है बीच में, तो यहाँ पे हम 3 क्यूब को वो कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, 0.2 का क्यूब प्लस
0.04 का क्यूब। और सेम यही चीज़ हमारे पास 0.2 का क्यूब यहाँ पे प्लस 0.04 का क्यूब यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो इससे ये कट जाएगा पूरा। तो क्या बचता है हमारे पास 1/3 का क्यूब 27। इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 27 से करेंगे कितना आएगा 0.101010। 27 दिया 81, 10 में से 1 गए 9, 9 में से 8 गए 1, 0। तो कितना बचा, कितने पे गया 7 पे गया। 7 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 1 फिर 0, एक और 0 उतारना पड़ेगा, मतलब ऐसे ऐसे करके। तो 0.037 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।